कि अगर आपके पास इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट है और आप उसमें पैसा गूगल पे के थ्रू या पेटीएम के थ्रू या फ़ोन पे के थ्रू भेजना चाहते हैं, तो आप कैसे भेजें? तो उसके 2 आइडिया हैं, वो दोनों आइडिया मैं शेयर करूँगा आपको और दोनों तरीके से मैंने किया है, इसलिए मैं उन दोनों आइडिया को बताऊँगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ये कैसे खुलता है? तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, आपको पोस्ट ऑफिस जाना होता है और वहाँ पे सिर्फ़ 2 मिनट का काम होता है। आपका पैन कार्ड लगेगा और आपका जो है ये आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर वो लेंगे और आपका फिंगरप्रिंट जो है वहाँ पे वो लगाएँगे और जस्ट अकाउंट बन जाएगा सिर्फ़ 2 मिनट में। जैसे आपका अकाउंट बन जाएगा, रेडी हो जाएगा, तो उसके बाद आप उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि इनको ट्रांसफ़र कैसे करना होता है। तो इनको ट्रांसफ़र करने के लिए 2 तरीके होते हैं। सपोज़ आप गूगल पे से करते हैं, पेटीएम से करते हैं या फ़ोन पे से करते हैं। किसी से भी करते हैं अगर आप हैं, तो आपको वहाँ पे एक एक काम करिए कि जैसे आप किसी नेट बैंकिंग में एक बैंक से दूसरे बैंक में आप पैसा भेजते हैं, तो जैसे आप ये आईपीबी का अकाउंट खोलेंगे, तो आपको उस वहाँ पे 3 चीज़ें मिलेंगी। आईएफएससी कोड मिलेगा, उसके साथ-साथ आपको एक सीआईएफ नंबर मिलेगा और एक आपको अकाउंट नंबर मिलेगा। तो ये जो जो तीनों चीज़ें मिलती हैं, जब आप बेनिफिशियरी को इसको ऐड करेंगे दूसरे अकाउंट में, जहाँ से भेजना चाहते हैं, तो वहाँ से आप आसानी से पैसे भेज सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। जैसे सीधा-सीधा आप बेनिफिशियरी ऐड करते हैं, आप जैसे मान लीजिए कि आप एक्सिस बैंक से पैसा आईसीआईसीआई बैंक में डालना चाहते हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक का जो अकाउंट नंबर होगा, नेम होगा और बेनिफिशियरी होगा, ये तीनों चीज़ें आप वहाँ पे ऐड करेंगे एक्सिस बैंक में। तो ठीक उसी तरीके से आपका जब ये खुलेगा आईपीबी बैंक तो कुछ ऐसे मिलेगा आपको, ऐसे मिलेगा आपको। देखिए इस तरीके से उसमें रही होंगी इन्फॉर्मेशन होंगी, इस तरीके से। तो जैसे इस तरीके से इन्फॉर्मेशन होंगी, तो इसमें सारी चीज़ें आपकी मेंशन होगी। इसमें सारी चीज़ें आपकी मेंशन होंगी। तो इस कार्ड में क्या-क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर नेम होगा, अकाउंट नंबर होगा, सीआईएफ नंबर होगा। ये तीनों चीज़ें होंगी इसमें। तो ये तीनों चीज़ें आपको हेल्प करेंगी जब आप बेनिफिशियरी अकाउंट बनाएँगे। तो बेनिफिशियरी अकाउंट आप सिंपल नेट बैंकिंग का लॉगिन करके बना सकते हैं और पैसा आप भेज सकते हैं आईपीबी बैंक में आप। अच्छा, इसके अलावा अब दूसरा तरीका जो मैं बताता हूँ, वो भी बहुत ही काम का है और इससे बहुत ही ज़्यादा वो अच्छा है। उसमें कुछ भी बनाना नहीं है आपको, बेनिफिशियरी नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना। जब आप अकाउंट खुलवाने जाएँगे, तो वहाँ पे उनके पास एक मर्चेंट का अकाउंट भी होता है या एक बिज़नेस अकाउंट जिसको बोल सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं और आप स्कैनर ले सकते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं गया था, तो मुझे भी ऐसे ही उन्होंने बोला और मैंने ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो वो आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो 2-3 काम में आएगा। कभी आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे उसको आप लगा सकते हैं या आपके घर में कोई बिज़नेस करता है, तो उसको उनको आप दे सकते हैं। तो दोनों तरह से डिजिटल पेमेंट का वो काम करेगा आपके लिए। तो अच्छा देखिए उसमें क्या है आपको डॉक पे मिलेगा। डॉक पे का क्या स्कैनर मिलेगा आपको, क्यूआर कोड मिलेगा आपको। तो डॉक पे में क्या होता है आप जानते हैं डॉक पे स्कैनर कोड को आप सिंपल क्या करेंगे कि अपने पेटीएम से या फिर गूगल पे से या फ़ोन पे से उसको आप स्कैन करेंगे ऐसे करके। जैसे स्कैन करेंगे तो वो तुरंत पैसा जो है आपके बैंक से उसमें चला जाएगा। डॉक पे में नहीं जाएगा बल्कि डॉक पे अटैच होता है आपके आईपीबी बैंक से। वो डायरेक्ट पैसा आपके आईपीबी बैंक में जाएगा। आप स्कैन तो करेंगे डॉक पे, लेकिन पैसा आपका जाएगा आईपीबी बैंक में। क्योंकि डॉक पे तो एक 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 यूपीआई पेमेंट का वो बारकोड रहेगा आपका एक क्यूआर कोड रहेगा। तो ये अटैच होगा आपके आईपीबी बैंक से। तो ये पैसा वहाँ से डायरेक्ट वहाँ जाएगा और तुरंत वहाँ से पैसा आप कहीं पे भी डाल सकते हैं। अब तो आईपीबी से आप आसानी से पैसा पीपीएफ अकाउंट में भेज सकते हैं या फिर पैसा आप सुकन्या समृद्धि योजना में भेज सकते हैं या फिर आप पैसा उसको किसी आरडी रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है, आरडी खोलते हैं पोस्ट ऑफिस में, उसमें डाल सकते हैं। इन सारी जगह पे पैसा आप आसानी से डाल सकते हैं। अब मैं बताता हूँ डाक पे कैसे होता है। देखिए जैसे मैंने खुलवाया था, तो ऐसे डाक पे होता है, कुछ इस तरह से बना होता है डाक पे। इस तरह से उस पे लिखा होता है, ऐसे करके आप देखेंगे तो डाक पे लिखा होता है, इस तरीके से। तो ये होता है डाक पे, जैसे डाक पे होता है, तो ऐसे आप पैसे जो है उसमें डाल सकते हैं। साथ-साथ में आपको 2 क्यूआर कोड और देंगे वो, कुछ इस तरह से देंगे, 2 क्यूआर कोड होते हैं। ये क्या करते हैं कि उनके साथ आते हैं, अगर एक एक खराब हो गया, तो दूसरा आप लगा सकते हैं उसपे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ये बहुत ही ईज़ी है आज के समय में। अगर आप आसानी से मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप अपना आईपीबी बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो साथ-साथ में
आप इसे भी खुलवाइए। आपको डाक पे का स्कैनर मिल जाएगा ताकि आसानी होगी आपको आईपीबी बैंक में पैसा भेजने के लिए। तो इस वीडियो में यही है, अगर आपको कुछ भी सुझाव लगे, कुछ भी कमेंट देना हो इसके अलावा, तो आप मुझे कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।